हाय गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई एम सो सॉरी, मैं कल की क्लास नहीं ले पाई, दैट इज़ 9 जान की। बट एज़ यूजुअल मैं उसको व्हाट्सएप के जो चैनल है व्हाट्सएप पे, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा मार्क्ड न्यूज़पेपर का। ठीक है ना, नोट्स नहीं होंगे बट हाँ मार्क्ड मिल जाएगा। एंड मेरे को पता है मैंने फर्स्ट का भी मिस करवाया है, फर्स्ट और नाइन्थ का मिस हुआ है, आपको दोनों का ही ऐसे मिल जाएगा। तो एंड अगर कोई मेजर कॉन्सेप्ट होगा तो वो मैं इंक्लूड कर दूंगी इन द कमिंग डेज के अंदर, वो कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगी। ठीक है, मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, जब भी मिस होता है तो थोड़ी थोड़ी न्यूज़ आपको आने वाले दिनों में कवर करवा देती हूँ। ठीक है, बाकी आपको अगर एक प्लेस पे चाहिए तो फर्स्ट एंड नाइन्थ का आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं। मोस्ट इंडियन सिटीज आर फार फ्रॉम क्लीन एयर टारगेट। To clean air target, the centre's ambitious attempt to improve air quality in some of India's most populated cities suggested that a majority of Indian cities are far from making significant progress. ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है ना, centers most Indian cities are far from clean air target, ये लिख ही लेते हैं, most cities away from India's clean air टारगेट। ठीक है ना, तो सेंटर अटेम्प्ट करिए, सेंटर अटेम्प्ट टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी। ठीक है ना, इन मेजर सिटीज 49 cities whose particulate matter numbers were consistently available for 5 years, 27 showed a decline in PM25 considered। मतलब 49 अगर देखें उनका पॉल्यूशन का देखा गया कि पार्टिकुलेट PM2.5 जो सबसे ज़्यादा डेंजरस पॉल्यूटेंट है वो बहुत कम में ही कम हुआ है, while only 4 had met or exceeded the target decline according to an analysis by Dispear Living Sciences and Climate Trends। The stated goal of National Clean Air Program to reduce average। अब यहाँ पर हमें ये सारा जो लिखा है ना, ये हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्रोग्राम हमें मिल गया है, कौन सा प्रोग्राम है वही लिखेंगे। सॉरी, आपके नोट्स में थोड़ा कांटा पीटी हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, दैट इज एनकैप। ठीक है, तो एनकैप इज टू रिड्यूस, एनकैप इज टू रिड्यूस एवरेज particulate matter concentrations 40% by 2026 compared to 2017 in 131 cities। While the program was initiated मैंने पढ़ा था कहीं पे, while the program was initiated the aim was to cut pollution। ठीक है, उसके बाद among the cities that showed a sharp decline in, ये भी लिख लेंगे, while the deadline, अब यहाँ पर एक ये अब लिखेंगे, according to an analysis by Respirer Living Sciences and Climate Trends, cities that showed a sharp decline in PM 2.5 from 2019 to 23 was वाराणसी। ठीक है, तो यहाँ पर अब दो चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक तो स्कीम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनकैप क्या है कि हमको पार्टिकुलेट मैटर जो है PM 2.5 जो कि बहुत ही डेंजरस है, ठीक है, उसकी डेंजरस पॉल्यूटेंट है, उसको रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे PM 2.5 को भी डिफाइन किया हुआ है। PM 2.5 PM क्या है यहाँ पे, पार्टिकुलेट मैटर, जो बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही छोटा होता है और बहुत ही डेंजरस पॉल्यूटेंट ये है। PM 2.5 कंसिडर्ड द मोस्ट डेंजरस
considered the most dangerous grade of pollutant. क्या है? बहुत ही डेंजरस ग्रेड ऑफ पॉल्यूटेंट जो है वो ये है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये हमारे अंदर चला जाता है और मतलब फिल्टर नहीं हो पाता, हमारे नोस्ट्रिल्स इसको फिल्टर नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 40% कम करना है बाय 2026, जितना 2017 में था, ठीक है ना। तो इन 131 सिटीज, ठीक है, 40% कम करना है, जो इतना 2017 में था उससे 40% कम होना चाहिए 2026 तक 131 सिटीज के अंदर। ये एम है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का, दैट इज एनकैप का। तो यहाँ पे आपको एनकैप की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। फिर एक और एनालिसिस हुआ और उसके अंदर कहा गया कि जो एक ही सिटी है जिसके अंदर PM 2.5 के जो डिक्लाइन है वो दिखा, वो कौन सा सिटी है? वाराणसी। और क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना, ये सारे पॉइंटर्स ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चलेंगे। ड्यूरिंग अ रिसेंट विजिट टू लक्षद्वीप, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शेयर्ड फोटोज टू ऑफिस ट्रिप। तो ये अगेन मालदीव्स वाला जो इशू हमने डिस्कस किया था वही है, जिसके अंदर हमने बॉयकॉट मालदीव्स वाला डिस्कस किया था। तो बेसिकली ये मालदीव्स वाला इशू है क्या और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये स्टार्ट होता है कि लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो है वो आइलैंड है इंडिया का, ठीक है ना। वहां पर PM मोदी विजिट करते हैं और वहां की वीडियोज डालते हैं, ठीक है ना। और कहते हैं कि हम इसको डेवलप करेंगे, ठीक है। नरेंद्र मोदी शेयर्ड फोटोज ऑफ हिज ट्रिप ऑन सोशल मीडिया। सेवरल यूजर्स रिस्पॉन्डेड कंपेयरिंग द आइलैंड्स विद मालदीव्स लोकेटेड फर्दर डाउन साउथ इन द इंडियन ओशन। This became a diplomatic row when three deputy ministers at the youth ministry. अब क्या हुआ यहाँ पर? लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है, PM मोदी जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड विजिट करते हैं, उसकी फोटोज शेयर करते हैं, लोग उसको मालदीव से कंपेयर करने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं ये भी न्यूज आती है कि अब लक्षद्वीप को डेवलप करेंगे और ये सब होगा। इससे क्या होता है कि जो मालदीव के मिनिस्टर्स हैं वो इंडिया को बोलने लग जाते हैं कि जो PM मोदी हैं वो तो पपेट हैं इसराइल के, जो इंडियंस हैं वो बिल्कुल भी क्लीन नहीं है, स्मेल करते हैं, ऐसा ऐसा कुछ होता है। एंड उसके बाद इंडिया जो है ट्विटर पे, जो कि एक्स बोलते हैं जिसको, अब वहाँ पर बॉयकॉट मालदीव्स, लक्षद्वीप, ये सब कुछ ट्रेंड होने लग जाता है, मतलब लोग इसके बारे में ट्वीट करने लग जाते हैं और इंडियंस जो होते हैं वो कैंसिल करवाने लग जाते हैं, जो भी ट्रिप आने वाले ट्रिप्स होते हैं मालदीव्स को वो कैंसिल करवा के उसकी फोटोज डालने लग जाते हैं। सो दिस इज द इंटायर इशू। इसमें से अभी कुछ भी नोट नहीं करना है, हमने एक दिन पहले नोट कर लिया था। अब यहाँ पे बात हो रही है प्रोजेक्ट टाइगर की, ठीक है ना, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसके बढ़िया नोट्स बना लेते हैं क्योंकि आज बहुत ही डिटेल में इसके बारे में बात होगी, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो प्रोजेक्ट टाइगर ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है कि कुछ प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड और टाइगर को सेव करने से रिलेटेड है, ठीक है ना। इंट्रोड्यूस्ड इन 1970 इंट्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर 1973 के अंदर क्या हुआ? इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज टाइगर रिजर्व्स from an administrative category constituted and administered by forest bureaucracy. Tiger reserves became a statutory category in 2006. Today they are held worldwide India's conservation. तो यहाँ पर इनको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। स्टैट्यूटरी मतलब लॉ, लीगल स्टेटस, ठीक है ना। टाइगर रिजर्व्स लिखेंगे, टाइगर रिजर्व्स became a statutory category इन 2006। स्टैट्यूटरी कैटेगरी मतलब स्टैचू ले आए, मतलब लॉ, एक्ट ले आए। स्टैचू मतलब कि एक एक्ट, एक्ट मतलब कि लॉ। जैसे वो हम येलो येलो बुक्स देखते हैं ना लॉयर्स के पास, वो स्टैचू है, वो लॉ है, वो पार्लियामेंट ने बनाया हुआ लॉ है, ठीक है ना। तो इनको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया, किसको? टाइगर रिजर्व्स को, ठीक है। उसके बाद इन 1972 इंडिया इनैक्टेड, यहाँ पे लिखेंगे हम थर्ड पॉइंट, इन 1972 India enacted the Wildlife Protection Act, that is WLPA, which introduced, अब इसने क्या किया? फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, which introduced new spaces within notified forests called national
पार्क्स। अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि नेशनल पार्क्स क्या होते हैं। नेशनल पार्क्स वो स्पेसेस हैं जो कि नोटिफाइड फॉरेस्ट हैं, जहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट एरियाज है उसके विद इन नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, तो नेशनल पार्क्स क्या है, नोटिफाइड फॉरेस्ट के विद इन कुछ स्पेसेस हैं जिनको नेशनल पार्क्स बोला जाता है। ठीक है ना। अब नेशनल पार्क्स वेयर द राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर रिमूव्ड। ठीक है ना, नेशनल पार्क जहाँ से वेयर द लिखेंगे वेयर द राइट्स ऑफ राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर रिमूव्ड। राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर रिमूव्ड का मतलब क्या हुआ कि नेशनल पार्क वो एरिया बनाया जंगल के बीच में जहां पर जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जो फॉरेस्ट की लकड़ी यूज करते थे, जो फॉरेस्ट के फ्रूट्स यूज कर सकते थे, फॉरेस्ट की कुछ कुछ चीजें यूज करना अलाउड था, बट उनको नेशनल पार्क में कुछ भी उनकी राइट्स नहीं थी, जहां पे कि टाइगर्स को रखा गया। ठीक है ना। इट ऑल्सो क्रिएटेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो यहाँ पे हम 5th पॉइंट बना लेंगे, it also created wildlife it also created wildlife sanctuaries where only some permitted rights could be exercised only some permitted where only some permitted rights could be exercised ठीक है। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर वॉज अ रिजल्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट, और प्रोजेक्ट टाइगर मतलब जिनमें सेव किया गया प्रोजेक्ट टाइगर्स को, देयर वर 9 टाइगर रिजर्व्स इन। यहाँ पे हम और इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, देयर वर 9 टाइगर रिजर्व्स इन। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इन 1973 9 टाइगर रिजर्व्स थे। ठीक है ना। टुडे देयर आर ओवर कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए थे, ओवर 9115 स्क्वायर किलोमीटर में। और टुडे कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, 54 टाइगर रिजर्व्स हैं इन 18 स्टेट्स हैं। और कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं, 78,135.959 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स कवर सो मच, ओवर 26% ऑफ द एरिया अंडर नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ। 2022 द कैमरा ट्रैप मेथड इंडिकेटेड देयर वर दिस मेनी टाइगर्स इन इंडिया। ये अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से PYQ क्वेश्चन बना हुआ और नंबर ऑफ टाइगर्स कितने हैं, दिस इज द PYQ। ठीक है। एज ऑफ 2022 camera trapped as of camera trap method indicated there were 3167,3925 tigers in India. The government created CTH to vouchsafe a part of India's forest for tiger centric agendas. तो critical tiger habitats क्यों create करे गए थे, ठीक है ना। critical tiger habitat were government created CTH to vouchsafe a part of India's forests for tiger centric agendas। ठीक है ना। टाइगर सेंट्रिक एजेंडास के लिए क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट क्या है कि इंडिया फॉरेस्ट में टाइगर सेंट्रिक एजेंडा, टाइगर को सेफगार्ड करने के लिए ये एरियाज बनाए। बियॉन्ड ईच CTH वुड बी अ बफर जोन, अ मिक्स ऑफ फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट एंड, बट इवन दो द लैटर हैड एन इंक्लूसिव पीपल ओरिएंटेड द ओवरऑल फॉरेस्ट कंजर्वेशन अप्रोच। तो यहाँ पे ये सारी चीजें करी गई। अब इसमें और डिटेल में हम नहीं जाएंगे बिकॉज ऑलरेडी हम बहुत डिटेल में गए हुए हैं। अब आगे पढ़ेंगे। इन 2005 प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह अपॉइंटेड अ 5-member टाइगर फोर्स टू क्रैक द मिस्ट्री। अब क्या हुआ, इतना कुछ करने के बावजूद भी जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो कम हो रही थी। ठीक है ना। तो 2005 के अंदर यहाँ पर क्या बनाया गया, ठीक है, इन 2005। अब यहाँ पे हम नया पॉइंटर लिखेंगे 9 इन 2005 प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह अपॉइंटेड a 5-member tiger task force
to crack the mystery of vanishing tigers. ठीक है ना। तो 2005 में मनमोहन सिंह जी ने 5 मेंबर टाइगर कमेटी बिठाई टू वैनिशिंग, जो मर रहे थे टाइगर्स वो कैसे मर रहे थे। तो पता चल रहा था कि जो इवन ग्रिल्स लगाई हुई है उसमें से जो गन्स यूज कर रहे हैं फिर भी मार रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी इन्वॉल्व हैं उनके साथ, जो लोग रह रहे हैं उनके साथ इन्वॉल्व होकर टाइगर्स मर रहे हैं। देन वहां पर इन September 2006 पार्लियामेंट अमेंडेड WLPA टू क्रिएट नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड अ टाइगर कंजर्वेशन प्लान। अब यहाँ पर हम ईयर्स नोट करें कि किस किस ईयर में क्या क्या हुआ। तो यहाँ पर इन 2006 पार्लियामेंट ने क्या किया, इन 2006 पार्लियामेंट अमेंडेड, in 2006 parliament amended the WLPA to create the national tiger conservation authority, that is NTCA, and a tiger conservation प्लान। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या करा, इन 2006 इन्होंने क्या किया, दे केम अप विद अ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी लेकर आए और एक टाइगर कंजर्वेशन प्लान लेकर आए, जिसके अंदर इन्होंने पूरा बनाया कि कैसे करना है क्या करना है। और 4 months लेटर इन्होंने इनैक्टेड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स एक्ट 2006, ऑल्सो नोन एज FRA, recognize all customary and traditional forest rights in forest land including in tiger reserve under the act। तो यहाँ पर इन्होंने उन लोगों को जो थी वो सारी राइट्स टाइगर एरिया में भी, टाइगर रिजर्व में भी दे दी। तो ये हम नोट कर लेते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट ऑल्सो इनैक्टेड शेड्यूल्ड। अब यहाँ पर ना इनको सर्च में ये भी पता चला कि हमें सिर्फ और सिर्फ टाइगर्स को बचाने के लिए टाइगर्स नहीं बचाने, हमें फॉरेस्ट एरिया भी बचाना है। तो इन्होंने इस चीज़ पे भी काम करना स्टार्ट कर दिया कि हम टाइगर्स के लिए फॉरेस्ट एरिया को भी प्रोटेक्ट करेंगे और उसके लिए डिफरेंट लॉज लेकर आए। ठीक है ना। जो ये वाला लॉ हम लिख रहे हैं जिसको FRA भी बोला जाता है, तो रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। अब यहाँ से क्वेश्चन एक तो यही बन सकता है कि ये वाला एक्ट कब आया था, 2006 में आया था। ठीक है ना। और FRA ने क्या रिकॉग्नाइज किया था, FRA recognized all customary and traditional forest rights on forest land including इन टाइगर रिजर्व। उनको सारी राइट्स दे दी टाइगर रिजर्व में भी। ठीक है ना। तो ये वाली सारी स्टोरी है, इससे ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। जितना हमने नोट किया उतना बहुत है। इंडिया यूके प्लान इन 2 deals ड्यूरिंग राजनाथ विजिट पढ़ लेते हैं। इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम ऑन ट्यूसडे साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर बायलैटरल इंटरनेशनल कैडेट exchange program and letter of arrangement on defense collaboration, research and development. These were signed by bilateral talks between Defense Minister Rajnath Singh and his British counterpart Grant Shapps. The LOA on R&D was signed between the Defence Research and Development Organisation and the UK's Defence Science and Technology Laboratory. These documents will provide impetus to the people-to-people exchanges, particularly among the youth. तो इसके अंदर अभी हम इतना ज़्यादा नोट नहीं करेंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात नहीं हुई है। ठीक है। अगर ज़्यादा डिस्कस होती है फिर नोट्स में ऐड करेंगे। रेगुलेशन बाय स्टैट्यूट डज नॉट रॉब अ वेरासिटी ऑफ माइनॉरिटी स्टेटस ऑब्जर्व्स शेड्यूल कास्ट। की अगर एक रेगुलेशन बाय अगर वो स्टैचू, अगेन स्टैचू टर्म आ गया। स्टैचू क्या है, एक्ट कौन बनाता है, लेजिस्लेचर मतलब लॉ। अगर कोई लॉ जो है, एक पर्टिकुलर लॉ जो है वो गवर्न कर रहा है, does not rob a veracity, does not rob a education institute run by minority कौन है, मेजॉरिटी कौन है, जो बहुत ज़्यादा लोग हैं एक कम्युनिटी के। जैसे इंडिया में हिंदूज हैं। ठीक है। तो हिंदू लिख रही थी मैं, हिंदूज हैं। ठीक है। माइनॉरिटी यहाँ पे कौन कौन है, मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है, क्रिश्चियंस माइनॉरिटी में है। ठीक है। सिख माइनॉरिटी में है, पारसीज माइनॉरिटी में, ये सब माइनॉरिटी और ये मेजॉरिटी है। तो अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और वो एक स्टैचू के द्वारा रन किया जा रहा है, ठीक है ना, तो
तो उसके ऊपर जजमेंट आई है, तो ये पढ़ लेते हैं. अ 7 judge bench headed by Chief Justice of India D.Y. Chanchud on Tuesday observed that an education institution does not lose its minority status merely on the ground that its administration is regulated by a statute. वो कहते हैं वो माइनॉरिटी स्टेटस क्या होता है? अगर एक माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं तो उनको स्पेशल कुछ एडवांटेजेस हैं, तो वो मिलेंगी, माइनॉरिटी स्टेटस उनके साथ रहेगा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट observed Supreme Court observed that an education institution does not lose its minority status merely on ground that its एडमिनिस्ट्रेशन की, जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक एक्ट के अकॉर्डिंग चलाया जा रहा है, इज रेगुलेटेड बाय अ स्टैच्यू. वो कह रहे हैं कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपना माइनॉरिटी स्टेटस नहीं गंवा देगा अगर उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रेगुलेटेड किया जा रहा है एक स्टैच्यू के द्वारा, एक लॉ उसको गवर्न कर रहा है. ठीक है. द कोर्ट नोटेड दैट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नीड नॉट ऑफर जस्ट रिलीजियस कोर्सेज. आर्टिकल 30 of the constitution does not emphasize that administration of education institution ought to be absolutely by the members of a minority community. ये भी नोट करेंगे, ये भी ऑब्जर्व किया है कोर्ट ने. कोर्ट noted that an educational institution need not offer just religious courses. ठीक है ना, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सिर्फ रिलीजियस कोर्सेज ही नहीं ऑफर करने हैं, वो दूसरे कोर्सेज भी इक्वली ऑफर कर सकते हैं. ठीक है, ये बोल रहे हैं. ठीक है ना. तो कोर्ट नोटेड दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नीड नॉट ऑफर जस्ट रिलीजियस कोर्सेज, नंबर 1. नंबर 2, कोर्ट नोटेड, दूसरा चीज क्या है, आर्टिकल 30 के बारे में लिखेंगे. आर्टिकल 30 द राइट ऑफ minorities to establish and administer educational institutions of the Constitution does not emphasize that administration of educational institution ought to be absolutely by the members of a minority community. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आर्टिकल 30 जो है, जो कहता है राइट देता है माइनॉरिटीज को टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो ये नहीं कहता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी ही एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगी, कोई और नहीं चला सकता. ऐसा कुछ भी नहीं है. द एडमिनिस्ट्रेशन कुड बी सेकुलर एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी कम्युनिटी कुड गेट एडमिशन. ठीक है. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कोई भी एडमिशन ले सकता है वहां पर. ठीक है. एडमिनिस्ट्रेशन लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन could be secular. Administration could be secular, and students from any community could get admission. ठीक है जी. ओके. तो ये बोला है, और ये केस वाज रिलेटेड टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. कौन कौन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है कमेंट कर दो. ठीक है ना.
तो ये सेकुलर का मतलब क्या होता है कि कोई भी रिलीजन ना होना किसी चीज का, कोई भी, इक्वल, न्यूट्रल, ठीक है ना, किसी भी रिलीजन की तरफ झुकाव ना होना। ओके, चलिए आगे चलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा और दिया हुआ पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द क्वेश्चंस बिफोर द कोर्ट इज वेदर इंस्टीट्यूशन कुड बी रिगार्डेड एज माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर रीजन दैट इट वाज established by a person belonging to a particular religion. The points of reference which validated the judgment had concluded that varsity was a central university and minority tenors cannot be con. नाउ एस अजीज, ये पढ़ना पड़ेगा। ओके, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इंपॉर्टेंट है, चलिए पढ़ते हैं। द कोर्ट इज कंसिडरिंग, तो आगे लिखेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इशू है, सॉरी इसको पूरा लिखना पड़ेगा, सिर्फ जो हेल क्या वो नहीं। कोर्ट वॉज कंसिडरिंग द issue of question about industry, the issue of whether an institution could be regarded as a minority educational institution for the reason that it was established by person or persons belonging to a religious or linguistic minority, or it's being administered by a person or persons belonging to a religious or linguistic minority. अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़रूरी है ये। कि क्वेश्चन उठा कि एएमयू जो है, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो मुस्लिम्स में इसको स्टार्ट किया, क्योंकि इसको मुस्लिम्स ने स्टार्ट किया, क्या हम कह सकते हैं कि ये कि ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। वेदर यही है ना, वेदर एन इंस्टीट्यूशन कुड बी रिगार्डेड एज माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। क्यों माइनॉरिटी क्या एक इंस्टीट्यूशन, क्योंकि एक मुस्लिम ने स्टार्ट किया और मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटी हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसको स्टार्ट मुस्लिम ने किया तो हम उसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन उठा। The points of reference in the case stemmed from 1967 judgment, जिसके अंदर which validated amendments made to Aligarh Muslim University Act of 1920. The judgment had concluded that the university was a central university and minority status could not be conferred on it. ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये है क्या, इसमें यहाँ पर एस अजीज पाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें जजमेंट में 1967 में क्या हेल्ड हुआ था, वैलिडेटेड, इसने सबसे पहले तो जो अमेंडमेंट्स हुई थी, वैलिडेटेड अमेंडमेंट्स टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920. Judgment concluded that the varsity was a central university and minority status cannot be conferred on it. तो इसमें इस जजमेंट में ये जो है दिस वाज हेल्ड, ठीक है जी। ओके, तो ये हमें दिया हुआ है, ये सारा का सारा इज इंपॉर्टेंट। सीडीएस एनडीए वाले स्पेशल ध्यान दें, लॉ एंट्रेंस एग्जाम वाले सारे स्पेशल ध्यान दें, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे राशिद खान, अब ये कौन से उसके मास्टर हैं, हिंदुस्तानी क्लासिकल
सिंगर पास्ड अवे। ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन क्या आता है, दिस पर्सन हु रिसेंटली डाइड व्हाट इज ही वाज इनटू विच म्यूजिक। ठीक है। 10th वो होने वाली है ग्लोबल गुजरात का जो होता है वाइब्रेंट गुजरात समिट होने वाली है, सॉरी। ठीक है, गांधीनगर में हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले भी लिखा। ठीक है। और ही हेल्ड 3 किलोमीटर रोड शो विद यूएई प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहान एंड बायलैटरल मीटिंग ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाइब्रेंट, थोड़ा पतला कर लूँ क्योंकि फिर आप लोग बोलते आ रहा है। वाइब्रेंट गुजरात समिट। ठीक है ना। वाइब्रेंट गुजरात समिट जो है इसमें क्या हुआ, रोड शो मोदी प्लस पीएम मोदी प्लस यूएई प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहान। ठीक है ना। कहाँ पर हो रही है ये, गांधीनगर में हो रही है। समिट कहाँ पर हो रही है, ये गांधीनगर में हो रही है। ठीक है ना। ट्रेड इन्वेस्टमेंट इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रोन पिक गैब्रियल अटल एज प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना। फ्रांस पीएम कौन है, गैब्रियल गैब्रियल अटल। गैब्रियल अटल जो है वो ओपनली गे है, गे, ओपनली गे हेड, फर्स्ट ओपनली गे हेड ऑफ। यार बहुत ज़्यादा पतले में मेरे से लिखा नहीं जाता, थोड़ा मोटा कर लेती हूँ। फर्स्ट ओपनली गे हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है ना। फ्रांसिस यंगेस्ट पीएम। क्या फ्रांस का प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है। साउथ कोरिया पार्लियामेंट पासेस बिल बैनिंग डॉग मीट। साउथ कोरिया पार्लियामेंट passed a bill banning ब्रीडिंग मतलब डॉग्स और पैदा करना, स्लॉटरिंग मतलब मारना, एंड सेलिंग डॉग्स फॉर देयर मीट। बाय गॉड, हमारे वाले यहाँ पे तभी सेफ हैं, नहीं तो ये स्ट्रीट में जो डॉग्स हैं इनका काम होना था। चाइना सक्सेसफुली लॉन्च इट्स सैटेलाइट इनटू स्पेस एमिंग टू अनवेल इट्स वायलेंट एंड लिटिल नोन एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉस्मोस एज आइंस्टाइन प्रोब सेट ऑफ फ्रॉम शिनजांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन साउथवेस्ट शियांग अराउंड 2000 किलोमीटर फ्रॉम ताइवान कैपिटल। इट ऑल्सो ट्रिगर्ड कंसर्न। ताइवान को डर लग रहा है इसी चीज से। चाइना लॉन्च्ड आइंस्टाइन प्रोब सैटेलाइट। ताइवान बरेड, क्योंकि ताइवान चाइना की बनती नहीं है, इसलिए ताइवान को टेंशन हो रही है कि क्या करके करने जा रहा है। ठीक है। अब म्यूजियम जो है, जो मालदीव्स वाला है, वो चाइना वालों को बोल रहा है कि देखो इंडिया वाले टूरिस्ट तो अब आते नहीं, तुम ही आओ, तुम ही यहाँ पर आओ। यार अब अगर इंडिया वाला कोई जाता है ना मालदीव, यार मेरी तो कट्टी है उससे, मैं नहीं बात करी, ना ना ना, इतनी बेइज्जती कर दी यार। कहीं और चल जाओ, 3600 जगह है और तुम्हें मालदीव ही मिला यार, मतलब बाहर ही जाना, कहीं और चले जाओ, ये सेचल्स वेचल्स चले जाओ। द ईयर 2023 वॉज द हॉटेस्ट ऑन रिकॉर्ड विद द इंक्रीज इन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द ईयर 2023 हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड, रिकॉर्ड। ठीक है ना। क्लाइमेट चेंज सर्विसेज रिपोर्टेड, यहाँ पे सबसे गर्म ईयर था। इसमें ज़्यादा और बात नहीं करेंगे, अगर इस पर और बात होगी ना तब करेंगे, बस ये वन लाइनर है सारे। फॉर्मर पीएम टेशरिंग, इसका नाम, इनका नाम, इसका नहीं इनका, भूटान का पीएम, भूटान पीएम कौन बन गए हैं, टेशरिंग टॉबगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर शादी करनी है तो रिंग चाहिए, तो द रिंग, क्या लिखेंगे, द रिंग। द रिंग के रख के टी के साथ एस लगा देंगे। इसको कैसे याद करेंगे, द रिंग लिखेंगे। ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे एस लगा देंगे तो ये त से रिंग बन गया।
टू बी गे, ठीक है ना, 2 गे की शादी हो रही थी, वो कहते टू बी गे शादी हो रही है, ठीक है। अब ये याद हो गया, ये फन तरीका याद करने का, कोई भी अपने दिल पे नहीं लेगा। इनकी पार्टी का नाम क्या है? इनकी पार्टी का नाम है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। यहाँ पे एक और पॉइंट मैं नोट करवाना चाह रही हूँ, ठीक है। किंग लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में ये हमेशा ऊपर रहते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं यहाँ के लोग, बट अब थोड़े सैड हो रहे हैं क्योंकि लोग जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से, ठीक है। रिकवरिंग फ्रॉम एन एंकल इंजरी, इंडियाज मोहम्मद शमी said his prime focus is achieving a fitness and he won the award। अर्जुना अवार्ड जीता है, तो इनका स्पेशली अलग से इन्होंने दिया है। तो अर्जुना अवार्ड किसको मिला है? और भी बहुत सारों को मिला, बट वन ऑफ देम इज मोहम्मद शमी। एंड मोहम्मद शमी किससे डील करते हैं? कौन सी डील नहीं, कौन सी गेम खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। वर्ल्ड कप में बहुत ही उम्दा बॉलिंग करी थी, मजेदार, मतलब हम वर्ल्ड कप नहीं जीते वो लगवाते हैं, हमारे प्लेयर ने खेला बहुत अच्छा था। इंडियाज बेस्ट परफॉर्मिंग एथलीट्स, अब यहाँ पर अवार्ड्स मिले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज जो है उनको मेजर ध्यानचंद, ये तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा जी पेपर में, ठीक है ना, आएगा ही आएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर पक्के कर लो अपने, यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन है पेपर में, 4 नंबर आएगा ही आएगा, कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज रनकी रेड्डी, ठीक है, ये क्या खेलते हैं दोनों? बैडमिंटन खेलते हैं। क्या खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है। पर बहुत वर्ल्ड लेवल पे, हमारे तुम्हारी तरह पार्क के अंदर खेल कर नहीं, दे डोंट कॉल इट अ डे। ये सारे नाम गेस नोट करने हैं, स्पेशली अगर CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यार नज़र मार जाओ, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी जो अवार्ड्स मिले हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड है, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, ये सारे अवार्ड्स हैं, बट इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड यही रहता है। अगर आपको हमसे कुछ भी बाय करना है तो आप loggery.in पर जा सकते हैं, वहाँ पे हमारे लेक्चर्स हैं। अक्टूबर के लेक्चर्स पे मैं काम कर रही हूँ, नवंबर दिसंबर के बहुत जल्द आ जाएंगे। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।